जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं जयपाल जय लक्ष्मी संस्कार स्कूल से। जैसा कि हमारे स्कूल का नाम है संस्कार स्कूल, उसी हिसाब से यहाँ पर हर तरह की शिक्षा दी जाती है। तो नवरात्रि का पावन जो दिन है, शुरुआती दिन है, आज पहला दिन है। तो आज हम आपको पूर्ण कथा बताएंगे कि नवरात्रि कब से शुरू हुए, क्यों मनाए जाते हैं और विधि क्या है और इनका फल क्या है। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। तो हम अभी कथा शुरू करते हैं, विधि बताते हैं नवरात्रि की और क्यों मनाए जाते हैं, कब से मनाए जाने लगे वो आपको बताते हैं। तो एक बार की बात है कि बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है, क्यों किया जाता है, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार करना उचित माना जाता है, पहले इस व्रत को किसने किया, तो विस्तार से बताइए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथपूर्ण है, तो दुर्गा महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वह मनुष्य धन्य है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसको करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र की प्राप्ति, धन की इच्छा रखने वाले को धन की पूर्ति और सुख की इच्छा रखने वाले को सुख की पूर्ति होती, सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, घर में सुख समृद्धि आती है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। गुण है तो आप और भी कुछ मांग सकती हो। तो उसने तथास्तु कहा, तो उसका पति एकदम जो ठीक हो जाता है और सलीन और प्रभावी दिखाई देने लगता है। तो उन्होंने कहा कि हे माँ, अभी मुझे एक पुत्र की प्राप्ति दो। तो उसने कहा कि जो पुत्र की प्राप्ति, तो यह सुनकर वह देवी माँ की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप लोगों की दुर्गति दूर करने वाली, तीनों लोकों को संताप करने वाली, समस्त दुखों का निवारण करने वाली और रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित फल देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली जगत माता हो, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति कराओ। हे ब्राह्मणी, तेरे उद्याल्य नामक एक पुत्र अति पराक्रमी, तेजस्वी और बहुत ही प्रभावी पुत्र पैदा होगा, और इसके अलावा जो कुछ मांगना चाहती हो मांग सकती हो। तो ब्राह्मणी ने कहा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो कृपया करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और उसके फल की प्राप्ति विधि विस्तार से बताओ। तो विधि बताने लगती हैं कि चलो मैं आपको विधि बताती हूँ। तो इस कथा को सुनने से भी बहुत सारे दुखों से निवारण होता है। तो अभी वो प्राप्ति विधि कैसे होती है, विधि हम आपको बताते हैं। शुक्ल पक्ष की शुरुआत से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत नहीं कर सकते हो, पूरे दिन खाने बगैर नहीं रुक सकते हो, एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापित करें, वाटिका बनाकर उसे प्रतिदिन जल से सींचें, महाकाली माँ सरस्वती की स्तुति करें और उनकी मूर्ति स्थापित करें, उनकी विधिवत पूजा करें। बीज वाले फल से अर्घ दें। बीज वाले फल से अर्घ देने से पुत्र की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से अर्घ देने से रोग से मुक्त होते हैं। केले का अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फूलों से अर्घ देकर सर्व सुखों की प्राप्ति हो सकती है। तो 9वें दिन व्रत समापन में जो तिल
धाक, नारियल और कदम आदि से हवन करें, कन्याओं को भोजन कराएं और वस्त्र दान करें। ये थी व्रत विधि। कल हम आपको बताएंगे संपूर्ण कथा की शुरुआती दुर्गे माँ की कथा। लगातार 9 दिन हम आपको संपूर्ण कथा सुनाएंगे, पार्ट बाय पार्ट सुनाएंगे। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर कल आपसे रूबरू होंगे नई कथा के साथ। कथा ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। तो कल हम फिर रूबरू होंगे। कल तक के लिए अलविदा।